इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई चीज है तो वह है आलस। आलस इंसान की ताकत छीन लेता है, उसके सपनों को खत्म कर देता है और उसे दुख और गरीबी की ओर धकेल देता है। भगवान बुद्ध ने भी आलस को सबसे बड़ा शत्रु बताया है। बुद्ध ने कहा था, जो आदमी आलसी है वह जीते जी मरा हुआ है और जो परिश्रमी है वह सचमुच जी रहा है। आज हम समझेंगे कि बुद्ध ने आलसी लोगों को कौन सी कहानियां और उपदेश सुनाए जिससे वे जाग उठे और उनका जीवन बदल गया। एक बार बुद्ध के पास एक भिक्षु आया और बोला, भंते, मैं साधना करना चाहता हूँ लेकिन मेरा मन हमेशा सोने को करता है, काम करने का मन नहीं करता। बुद्ध ने कहा, भिक्षु, जो आलसी है वह अपना जीवन खुद बर्बाद करता है। आलसी आदमी खेत की उस जमीन की तरह है जिसमें बीज तो डाला जाता है पर खेती कभी नहीं होती। अगर मनुष्य प्रयास न करे तो उसके पास कुछ भी नहीं टिकेगा। यह सुनकर वह भिक्षु चौंका और सजग हुआ। बुद्ध ने आलस भगाने के लिए एक उपमा दी। एक जंगल में सिंह और सियार रहते थे। सिंह हर दिन मेहनत करके शिकार करता और सियार उसके पीछे पीछे जाकर बचे हुए मांस पर जीता। धीरे धीरे सियार को आदत हो गई कि उसे खुद मेहनत नहीं करनी, बस दूसरों के परिश्रम का फायदा उठाना है। लेकिन एक दिन सिंह बीमार पड़ गया। अब सियार को कोई भोजन नहीं मिला। वह भूखा रहा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। बुद्ध ने कहा, आलसी मनुष्य सियार के समान है। वह दूसरों पर निर्भर रहता है लेकिन अंत में भूखा मरता है। इसलिए स्वयं परिश्रम करो, तभी जीवन सफल होगा। एक बार एक किसान के घर में चूहा रोज अनाज चुरा के ले जाता था। किसान ने सोचा, अगर यह चूहा इतना परिश्रमी है कि रोज अनाज ढूंढता है तो मैं क्यों न ज्यादा मेहनत करूं और अपनी फसल दोगुनी कर दूं। उसने आलस छोड़ दिया और खेत में दोगुना काम करने लगा। परिणाम यह हुआ कि उसकी फसल भरपूर हुई और घर समृद्ध हो गया। बुद्ध ने यह कथा सुनाकर कहा, अगर एक छोटा सा चूहा भी रोज मेहनत करता है तो मनुष्य को तो और भी अधिक करना चाहिए। आलसी रहना मनुष्य का अपमान है। तिस्स नाम का एक भिक्षु हमेशा टाल मटोल करता रहता था। कभी ध्यान के समय सो जाता, कभी भिक्षा मांगने नहीं जाता। सारे भिक्षु उससे नाराज थे। बुद्ध ने उसे बुलाकर कहा, तिस्स, देखो यह जीवन कितना छोटा है। अगर तुम सोचते रहोगे कि कल साधना करूंगा, कल ध्यान करूंगा, तो एक दिन मृत्यु आ जाएगी और तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। याद रखो, मृत्यु किसी को समय नहीं देती। इसलिए आलस मत करो, तुरंत उठो और साधना में लगो। यह सुनकर तिस्स की आंखें खुल गई और उसने परिश्रम शुरू कर दिया। बुद्ध ने 4 प्रकार के घोड़ों की उपमा दी थी। पहला, एक घोड़ा सिर्फ लगाम देखते ही दौड़ पड़ता है। दूसरा तब दौड़ता है जब उसकी पीठ छू ली जाए। तीसरा तब दौड़ता है जब उसे चाबुक लगे। और चौथा तब दौड़ता है जब चाबुक से खून निकल जाए। बुद्ध ने कहा, मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं। जो बिना आलस किए तुरंत काम शुरू करता है वही श्रेष्ठ है, और जो बार बार टालता है वह आखिरी घोड़े की तरह है, बेकार और कमजोर। बुद्ध ने कहा, अगर एक गाय खेत में मेहनत करती है तो उसका बछड़ा भी मेहनत करना सीखता है। लेकिन अगर एक गाय आलसी है तो उसका बछड़ा भी निकम्मा बन जाता है। इसलिए बुद्ध ने परिवार वालों को समझाया कि माता पिता को आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी आदतें ही बच्चों में उतर जाती है। बुद्ध ने आलस दूर करने के लिए 4 उपाय बताए। पहला, जल्दी उठो। दूसरा, काम को टालो मत, तुरंत करो। तीसरा, मन में लक्ष्य बनाओ। और चौथा, अपने आसपास परिश्रमी लोगों की संगति रखो।
आलस मनुष्य को गरीबी, दुख और असफलता की ओर ले जाता है और परिश्रम मनुष्य को सम्मान, सुख और सफलता देता है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि परिश्रम ही सच्चा धन है। आलस से बड़ी गरीबी और कोई नहीं। इसीलिए आज से ही प्रण लो, आलस छोड़कर परिश्रम का मार्ग अपनाएं। यही बुद्ध का संदेश है, यही जीवन की सफलता है। नमो बुद्धाय। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।